भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, राम यही, घनश्याम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, बाबा को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी के बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयालवेन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ ध्यो शान्तिरन् ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। कर्पूरगौरं गणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वाताम्बुजं वानरयोगमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुमूरख मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की श्री गुरु चरणन की। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे
श्याम राधे राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि बोल। श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय हो। श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्याम राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय हो। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे भजो मन श्री राधे भज मन श्री राधे भजो मन श्री राधे भज मन श्री राधे भजो मन श्री राधे भज मन श्री राधे भजो मन श्री राधे। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार ओ वृषवान के लाडले मेरी ओर निहार वृंदावन वानक वनो रास करत गुन जार दुल्हन प्यारी राधिके दूल्हे नंदे कमा बोली भागवत भगवान के कृष्ण कन्हैया लाल के हनुमान जी महाराज के उमापत महादेव के जय रमापत रामचंद्र के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो वेद व्यास जी महाराज के जय हो सुखदेव भगवान के जय ऋग जी महाराज के जय हो अपने अपने गुरु महाराज के जय संत समाज के जय हो भक्त समाज के जय हो गंगा मैया के जय हो यमुना मैया के जय हो बस्ती माता के जय हो जननी माता की जय हो जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिका नाथ की जय हो। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरणान भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित बनिंदत पीताम्बर धारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे बालकृष्ण प्रभु के अनेकानेक रूपों में विराजमान सभी भक्तगण श्रोतागण मात्र सकते और जहाँ तक भी दूर दूर तक आवाज जा रही हो, आप सभी को जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी को जानकर हर्ष होगा, आपके गांव में चौपाल पर श्रीमद् भागवत कथा का आज आयोजन हुआ। भागवत कथा का प्रथम दिवस शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। जहां तक भी मेरी आवाज जारी हो, सभी भक्तगण अपने गृह कार्य को विराम दे करके अतिशीघ्र भागवत पांडाल में आए और भगवान की करुणामयी कथा का रसपान करें। बड़ा परम सौभाग्य आप सभी का, आप सभी के सहयोग से जन जन कल्याणार्थ आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। तो सभी अपने गृह कार्य को विराम दें और भगवान की करुणामयी कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारे और आपके न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं जो कि आपको कथा सुनने का और हमको कथा सुनाने का अवसर मिला। ये तो भगवान की बहुत करुणामयी कृपा है जो आप सभी को कथा सुनने का अवसर मिला और हमको कथा करने का अवसर मिला। ठाकुर जी की कृपा हुई, आप सभी के आशीर्वाद से ठाकुर जी यहाँ आकर के विराजमान हुए। तो सभी इस बहती हुई ज्ञान गंगा में आकर के गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोली जय जय श्री राधे। हाँ, पड़ोसी तो सब सोरे लगे हैं, गर्मी में सो रहे भैया। ये कथा आपकी इस पावन भूमि में हो रही है भैया, आप जा जाकर सो रहे हो, धन्य है कॉलोनी वाले हो। धन्यवाद भैया तुम्हारे लिए, सोते रहो। और पड़ोसी तो सबसे पहले जाके सोने हैं। हाँ, अरे भैया ये बार बार अवसर ना मिले है। देखिए भगवान की कृपा हुई है, अब कि 3 वर्ष बाद कथा हो रही है भैया। हाँ, तीसरी वर्ष है जो कथा हो रही है। 3 साल से कोई कथा नहीं हुई चौपाल पर। देखो प्रभु की लीला है। प्रभु ने 3 साल बाद हमको यहाँ आमंत्रित किया, फिर बुलाया आपके मध्य। तो भैया सभी की कथा है, सभी आकर के कथा में आनंद लो और भगवान की कथा सुनो। ये बहुत सुंदर अवसर है आप सभी के लिए। 7 दिन का मौका है, 7 दिन तो भगवान की कथा का आनंद लो। ये कथा हर किसी को नसीब में नहीं होती। इस कथा के लिए तो कभी कभी देवता भी तरस जाते हैं। भगवान की इतनी सुंदर करुणामयी कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए सत्यचित आनंद जो
अभी भागवत शुरू नहीं होगी, भागवत तो कल शुरू होगी। अभी तो हम केवल भागवत की महिमा श्रवण करा रहे हैं। क्यों कि भागवत क्यों कराई जाती है और क्यों होती है, इससे क्या लाभ मिलता है, भागवत सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, भागवत सुनने से किसका मोक्ष हुआ, किसकी मुक्ति हुई। तो अभी तो केवल हम महिमा को श्रवण कर रहे हैं कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। सच्चित आनंद, बहुत ही सुंदर परिभाषा कही। सच्चिदानंद रूप है। सत माने क्या होता है और चित माने क्या है और प्रकाश माने क्या है। देखिए, सत्य माने होता है जो पहले सत्य था और मध्य में सत्य है और जो अंत में बचेगा उसको सत्य कहा गया है। लेकिन सत्य तो सभी माना जाएगा। क्यों कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। अब हमको पता है यहाँ कथा शुरू हो रही है और हम जा करके खटिया पे सो जाएं तो भैया ये तो असत्य है। तेरे मम्मी पापा कहाँ सो गए? हाँ, ये तो सत्य सभी माना जाएगा। भाई कथा शुरू हो रही, चलो कथा में चल करके कथा रसपान करे, ना जाने हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए। और देखिए, कथा कभी जब भी श्रवण करने के लिए जाएं, बस एक ही भाव मन में होना चाहिए कि कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में जरूर कोई ना कोई बदलाव आएगा। इसीलिए हमको कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। अब मनोरंजन की दृष्टि से कभी कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए कि चले कथा में चले 2-4 घंटे समय व्यतीत हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। अरे भैया, टाइम पास करने के लिए तो बहुत बहुत साधन है। केवल भगवान के दरबार में जाओ तो बस एक ही भाव से जाओ, न जाने हमारे जीवन में कोई बदलाव आए, न जाने हमसे कोई अपराध हुआ हो तो वो अपराध हमारा नष्ट हो जाए। इस भाव से भगवान की कथा में जाना चाहिए। चितमान होता है प्रकाश। जैसे हमको रोशनी लेने के लिए किसी ना किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ऐसी तरह से उस अविनाशी परमात्मा को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाशित है, वो सभी को स्वयं प्रकाश पहुंचाते हैं। जब प्रभु सब कुछ सबको देते हैं तो वो लेंगे क्यों किसी से? लेकिन हम तो उससे बार बार मांगते हैं। हाँ जगदीश भैया, हम भगवान से बार बार मांगते हैं। क्यों? जाएंगे, लिस्ट बना करके जाएंगे प्रभु के पास और 7-7 पीढ़ियों का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। लेकिन भैया, समय का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्या पता सांस कब रुक जाए, कोई भरोसा तो नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सांस सांस पर कृष्ण भज, व्रता सांस मत खोए, ना जाने या सांस को फिर आवन होए न होए। अरे भैया, या सांस का क्या भरोसा, दोबारा लौट के आए या ना आए। इतना बने, इतना प्रभु का गुणगान करो। क्यों? सब कुछ दीना आपने, फिर वे सबर नहीं है, बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन बरसों का इंतजाम पहले से बना लिया भाई। अरे भैया, बरसों का तो बाद में सोचो, एक पल का भरोसा नहीं है। बस प्रभु से जाकर के मांगो तो एक ही वरदान मांगो, प्रभु
साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु बस इतना दो, मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी प्रेम से मिलती रहे, और क्या चाहिए। इसीलिए उस अविनाशी परमात्मा को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो सब कुछ वैसे ही देते रहते हैं सबको। हम खुद भगवान के पास मांगने के जाते हैं तो भगवान हमसे क्या मांगेंगे। आनंद की तो परिभाषा अलग है। आनंद लेना आ जाए तो हर जगह आनंद ही आनंद है, और भैया जब आनंद लेना नहीं आया तो कहीं भी शांति नहीं, कहीं आनंद नहीं है। चाहे गंगा जी के तट पे चले जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में चले जाओ, या भागवत पांडाल में आकर के बैठ जाओ, जब मन शांत नहीं है तो कहीं आनंद नहीं है। आनंद को लेने के लिए तो मन की आर्द्रता को एकांत बनाओ, शांत वातावरण रखो। जैसे हमको एसी के कमरे में एक डल्लव के गद्दे पर सोने में आनंद आता है, उसी प्रकार से एक किसान को मिट्टी के डेले की तकिया लगा करके उससे भी अधिक आनंद आता है। जैसे हमको सुंदर सुंदर वस्तु, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने में आनंद आता है, उससे भी ज्यादा आनंद एक गौ माता को हरा भरा चारा खाने में आनंद आता है। आनंद की तो परिभाषा अलग है। आनंद लेना आ जाए तो हर जगह आनंद ही आनंद है। लेकिन जीव गर्भ में रहता है तो बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा खूब भजन करूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आकर के सब कुछ भूल जाता है। क्यों? फिर तो ये जीवन के कर्मों में व्यतीत हो जाता है। पर ये 3 प्रकार के तापों में भटकता रहता है। गर्भ में तो भगवान की बहुत स्तुति करता है, प्रभु आपका खूब भजन करूंगा। लेकिन जब गर्भ से बाहर आया तो सब कुछ भूल गया। फिर इसको 3 प्रकार के तापों में तपना पड़ता है। दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। फिर जीव बड़ा दुखी होता है। फिर इसको कभी जन्म मिलता है और कभी मरता है, कभी जन्मता है, कभी मरता है। इसी प्रकार से इसका आवागमन बना रहता है। क्यों? कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के राम। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, और भैया कोई दूसरे के सुख से दुखी है। प्यार से बोली जय जय श्री। हाँ राधे, धीरे से बोलो, जनता बहुत है आज है। हाँ ठीक है भैया, बोली जय जय श्री। तो ये जीव 3 प्रकार से तपता है, पर ये इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलता। क्यों? आज के जमाने में सुखी तो भैया वो ही है जो प्रभु का भक्त है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वाय जानियो, जको राम नाम धन हो। आजकल सभी निर्धनी हैं। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, और जिसने राम नाम के धन को कमा लिया वो जीव कभी भटकता नहीं है।
इसीलिए इतना होश के भैया ये कलयुग है। कलयुग में तो केवल दो ही उपाय हैं कलयुग से बचने के लिए। तो क्यों कि मुंह में तो भगवान का नाम और हाथ में हो थोड़ा बहुत दान। तन पवित्र सेवा की है, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। भैया धन की शुद्धि तो दान करने से होती है, और जो मन की शुद्धि है वो प्रभु का गुणगान करने से होती है, और जो तन की शुद्धि है वो महापुरुषों की, संत ब्राह्मणों की और भगवान के कार्य में कार्य करने से तन की शुद्धि होती है। बोलिए जय जय श्री। ये जीव तीन प्रकार से तपता, ये प्रभु की लीला है। आइए इस प्रकार से इस पावन भूमि पर आज हम विराजमान हैं। इसी प्रकार से पावन भूमि प्राणों में भी एक पावन भूमि है, जहाँ पर 88,000 संतजन अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के विराजमान हैं। उसी पावन भूमि पर आज हम भी चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतजन विराजमान हैं। उनकी मध्य मंडली में इनकी 16 वर्ष की आयु ऐसे सूत जी का आगमन हुआ। आइए प्रभु सूत जी को देख करके एक बहुत लंबी उम्र के ऋषि खड़े हो गए और बहुत ही भव्य स्वागत किया। आइए। सूत जी ने कहा, भाई आपकी इतनी लंबी उम्र और मुझे देख करके मेरे सत्कार के लिए इतना स्वागत। अरे मैं तो बहुत छोटा हूं भाई। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु कदाचित कोई उम्र में बड़ा नहीं होता, कोई धन में बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा धनी तो वही माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और आप तो हजारों करोड़ों सूर्य के समान हैं। और आज हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे प्रभु। सूत जी ने कहा, ऋषियों पूछो, जो पूछोगे आपको मैं जरूर प्रश्न करूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, पूछो तो सही। तो सूत जी से एक ऋषि ने खड़े होकर के प्रश्न कर दिया, प्रभु हमारी परिस्थिति तो बहुत खराब है। क्यों कि हमने देखा है कि संसार के लोगों का मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। क्यों? सुबह से शाम हो जाती है, ताश के पत्ते खेलते खेलते, लेकिन मन नहीं भरता। कहीं भगवान की कथा हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान का सत्संग हो, वहां जाने में हमको शर्म आती है। परिस्थिति बहुत खराब है प्रभु। तो सूत जी ने प्रश्न किया, ऋषियों ये हमारा जो जीवन है ये बहुत विचित्र जीवन है। क्यों कि जो हमारा जीवन है ये एक अजगर सर्प के मुख में जकड़ा हुआ है, और हम जब तक सुरक्षित हैं जब तक वो अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही अपने मुख को बंद करता है तो हमारी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सुबह से शाम हो जाती है ताश के पत्ते खेलते खेलते, लेकिन उनका मन नहीं भरता। और हम आपसे आज कुछ पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि नारद जी कभी ज्यादा घूमते नहीं हैं, और सनत कुमार भाई ज्यादा कभी जाते नहीं हैं। तो
जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता है उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? उसने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं किया हो तो उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, एक बार नारद बाबा बड़ी तीव्र गति में दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य देखा, एक नदी के किनारे पर परम सुंदर स्त्री, और जो स्त्री थी वो वृद्ध थी, और जो उसकी बगल में दो पुरुष पड़े थे वो अचेत अवस्था में पड़े। लेकिन मैया संतुष्ट नहीं, उनको कलयुग के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर हो गया। लेकिन वो देवी कोई और नहीं थी, वो माता भक्ति थी। और जो उनकी बगल में दो पुरुष पड़े थे वो एक तो ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था, और कलयुग के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर हो गया। भक्ति माता ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ने जाकर के पूछा, माता जी आपका परिचय, और जो आपकी बगल में जो पुरुष पड़े हैं ये कौन है? तो भक्ति माता बहुत दुखी हुई और भक्ति माता ने कहा, क्या बताऊं नारद जी, जो बगल में दो पुरुष पड़े हैं ये कोई और नहीं है, ये दो मेरे बेटे हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग, और मेरा नाम भक्ति देवी है। क्यों? कि लोगों के पास समय क्या है इस ज्ञान और वैराग को अपनाने के लिए? इनको किसी ने अपनाया नहीं है। कलयुग के प्रभाव से इनका शरीर जर्जर हो गया। तो नारद जी ने कहा, माता आप चिंता मत करो। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जैसे मंत्र का उच्चारण करते तो जैसे जो भक्ति के बेटे थे ज्ञान वैराग्य, ऐसे जवान हो जाते, और जैसे मंत्रों को विराम करते वैसे फिर अचेत अवस्था में पड़ जाते। नारद जी तो दुविधा में पड़ गए। दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो वहां सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। नारद जी को देखा। नारद जी, कितनी भी तकलीफ हो लेकिन हमारे नारद जी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। आज आपकी आंखों में आंसू, कारण क्या है? नारद जी चरणों में गिर करके बोले, क्या बताऊं प्रभु, मैंने आज बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। जमुना जी के किनारे पर एक भक्ति माता, उनकी बगल में दो अचेत अवस्था में पुरुष पड़े थे। एक ज्ञान था, एक वैराग्य था। बुढ़ापे कलयुग के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर हो गया। तो मैंने उनकी मुक्ति के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जैसे मंत्रों को उच्चारण करता तो पुनः जवान हो जाते, जैसे मंत्रों को विराम देता तो फिर अचेत अवस्था में हो जाते। उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों और एक भी सत्कर्म ना किया हो, अगर भगवान की 7 दिन नियम से कथा सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। सूत जी ने कहा, ये बात हमारी तो समझ में आई नहीं। तो नारद जी बोले, उदाहरण के माध्यम से हम भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज नहीं समझाएंगे, कल समझाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया। कल समझाएंगे, कल उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तो सूत जी ने कहा, प्रभु आज क्या हुआ? कि नहीं, आज नहीं, कल सभी को बड़े भाव से, कल कथा 1 बजे से शुरू होगी। 1 बजे से 5 बजे तक का कथा का टाइम है। और जहाँ तक में मेरी आवाज़ जारी हो, सभी अधिक से अधिक संख्या में आएं और कथा का रसपान करें। सुंदर भगवान की करुणामयी कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और 1 बजे से 5 बजे तक का कल का कथा का टाइम है। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में आएं। आइए एक छोटा सा भजन।
उसके बाद आरती करके प्रसाद लेकर के सभी जाएंगे बड़े बाप के साथ। कि राम नाम की रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और माया मरी न मरो और मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कबीर। और जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। अरे कोई धीर ना धरेगो और डंका बजेगो जा दिन काल को। अरे कोई धीर ना धरेगो डंका बजेगो रे जा दिन काल को। ओ डंका बजेगो श्री राम को। कोई धीर ना धरेगो डंका बजेगो जा दिन काल को। और अरे घर कुनवा के अगले पिछले क्या बूढ़ो क्या बारो, घर कुनवा के अगले पिछले क्या बूढ़ो क्या बारो। अरे बजत खेम खतरे की घंटी, बजत खेम खतरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। रे बेटा बेटा बात ना करेगो डंका बजेगो रे जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो डंका बजेगो रे जा दिन काल को। हर खुनवा के हेत तैसी दायो तो तेलेंगे, हर खुनवा के हेत तैसी दायो तो तेलेंगे। हरे बहुत करेंगे मरघट तक तुम्हें, बहुत करेंगे मरघट तक तुम्हें ठोक लकड़िया देंगे। तू तो अकेलो ही जरेगो डंका बजेगो रे जा दिन काल को। कोई देर ना करेगो डंका बजेगो या दिन काल को। और ये इंसान कहता है मेरा मेरा मेरा। अरे है तेरी घरवाली उसको तू अपनी बतलावे, है तेरी घरवाली उसको तू अपनी बतलावे। अरे दरवाजे तक संग जाएगी, दरवाजे तक संग जाएगी, दरवाजे तक संग जाए फिर संग न तेरे जावे। तू तो अकेलो ही रहेगो डंका बजेगो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो डंका बजेगो जा दिन काल को। अरे अब हूँ सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अब सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अरे अब हूँ सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अब सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अरे बिना भजन के बंदे तेरा, बिना भजन के बंदे तेरा होए नहीं निर्वेरा। शर्मा मही में मिलेगो